नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का राजस्थान स्पेशल लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। बात सबसे पहले गुजरात के मेहसाणा की, जहां पर सीएम अशोक गहलोत की चुनावी जनसभा में एक सांड घुस आया। इस मुद्दे पर बीजेपी के घेरते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा, मैं बचपन से देखता आ रहा हूं, जब भी कांग्रेस की कोई मीटिंग होती है ये बीजेपी वाले सांड या गाय को उसमें छोड़ देते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि इस सांड को भी बीजेपी ने मीटिंग को बाधित करने के लिए भेजा है। चुनाव से पहले बीजेपी हमारी मीटिंग्स को डिस्टर्ब करने के लिए और ऐसे हथकंडे ही अपनाएगी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं मेहसाणा की, जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे थे जनसभा में। उसी दौरान एक सांड घुस आया और उसको लेकर हालांकि उन्होंने एक व्यंग्य की तरह उसको हास्यास्पद तरीके से कहा कि इस सांड को छोड़ने के पीछे उन्होंने बीजेपी की मंशा बताई कि बीजेपी ऐसा करती आई है और जब भी किसी जनसभा को या मीटिंग को डिस्टर्ब करना होता है जो कांग्रेस की तरफ से आयोजित होती है तो इस तरह की हरकतें बीजेपी की तरफ से की जाती हैं। तो वहीं राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने बेणेश्वर धाम में महायज्ञ में आहुति दी। इस मौके पर डॉक्टर सतीश पुनिया ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि 2018 में कांग्रेस का विग्रह शुरू हुआ, राजभवन में दो मुख्यमंत्रियों के नारे लगे, मंत्रिमंडल के गठन को लेकर झगड़ा हुआ। इस अस्थिर कांग्रेस सरकार के प्राण कब निकल जाए पता नहीं। राहुल गांधी पर कर्ज माफी के नाम पर गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने 10 दिनों में किसानों के कर्ज माफी का ऐलान किया था, लेकिन 1700 दिन हो चुके हैं, कर्ज माफ नहीं किया गया। बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा पर बोलते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 1 दिसंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जन आक्रोश यात्रा को रवाना करेंगे। उन्होंने गहलोत सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की गलत नीतियों से राज्य में दंगे हो रहे हैं। तो इधर जयपुर में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया ने टीवी पर महाराजा सूरजमल के चरित्र और व्यक्तित्व को गलत ढंग से दिखाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि टीवी सीरियल में इतिहास को गलत तरीके से पेश कर जिस तरह से महाराजा सूरजमल जी जैसे प्रेरणास्पद चरित्र वाले महान व्यक्तित्व का अपमान किया जा रहा है, ऐसे कार्यक्रमों को तुरंत बंद करके इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। गुजरात भारतीय जनता पार्टी के लिए एक वैचारिक आइडियोलॉजी का आइकन बन गया और उसने जो विकास का मॉडल देश को दिया प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उससे पूरी दुनिया की निगाह है। और इसलिए गुजरात की जनता ने जो पिछले 20 वर्षों पहले जो दृश्य देखा था, जहां सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह था, जहां निवेश पर था, जहां रोजगार पर था, आज गुजरात शांति, समृद्धि और सुरक्षा के रास्ते पर है। और इसलिए गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। मुझे खुशी है कि हमें राजस्थान को 42 विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेवारी मिली और हमारे राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने परिश्रम करके भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री के उस यज्ञ में अपनी आहुति दी है, योगदान दिया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी सिरोही दौरा पर रहे। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। साथ ही जन आक्रोश यात्रा पर कैलाश चौधरी ने मीडिया से अपनी बात कही और बताया कि 1 तारीख से ये यात्रा शुरू होगी और गांव-गांव जाएगी। ये सिलसिला 20 तारीख तक चलेगा। साथ ही ये भी बताया कि जनता राजस्थान में कांग्रेस के जंगल राज से त्रस्त है। इस दौरान भाजपा के कई पदाधिकारी वहां मौजूद रहे। ऐसा है कि पहली बात तो राजस्थान के अंदर उनको अपनी पार्टी को जोड़ना चाहिए। पार्टी के अंदर जो उनके फूट है उसका खामियाजा राजस्थान की जनता भुगत रही है और यहाँ पर जो काम होना चाहिए वो जनता का हो नहीं रहा है। और ये सिर्फ इसके पीछे कारण है तो इनकी आपस की फूट की वजह से और 2 मुख्यमंत्री बन के घूम रहे हैं और इसलिए ये स्थिति पैदा हुई है। और दूसरा कारण ये है कि जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी जी, मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहूँगा कि भारत को आप जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत को तोड़ा किसने? तोड़ने के वाले गुनहगार कौन है?
इधर अजमेर में बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला और कहा कि राजस्थान की सरकार को 17 तारीख को 4 साल पूरे होने वाले हैं। राजस्थान में हर मोर्चे पर सरकार विफल रही है, विकास पूरी तरह से ठप है, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। इसे लेकर कांग्रेस सरकार अपनी 4 साल की उपलब्धियों को लेकर वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस कांग्रेस सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाल रही है। उन्होंने कहा, चुनाव के समय सरकार ने किसानों के ऋण माफी, बेरोजगारी भत्ता देने वाले कई वायदे जनता से किए थे, लेकिन कोई भी वादा कांग्रेस सरकार द्वारा पूरा नहीं किया गया। अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से जर्जर है। कन्हैयालाल हत्याकांड का प्रकरण में विशेष इस वर्ग को लोगों ने केवल अपनी भावना व्यक्त की। इसके बाद पुजारियों की जगह जगह हत्या होने लगी। महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं राजस्थान में होने लगी। हालात यह है कि महिलाएं कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है, भ्रष्टाचार चरम पर है। पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि बीजेपी 1 दिसंबर को जन आक्रोश यात्रा रवाना करेगी, जिसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाएंगे। ये यात्रा 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक चलेगी। इस यात्रा में पार्टी का थीम सॉन्ग लोगो भी आएगा। इसके साथ ही शिकायत पेटिका भी रखी जाएगी। लोग इसमें अपने सुझाव देंगे। इन सब के माध्यम से सरकार के खिलाफ आरोप पत्र तैयार किया जाएगा। हम निश्चित रूप से राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं और हमारा कर्तव्य है जनता के विषयों को लेकर के सरकार के सामने रखना। उन विषयों को लेकर के सरकार नहीं जागती है तो आंदोलन करना ही भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष के नाते कर्तव्य है। हम इन 4 सालों में लगातार सदन के अंदर और सदन के बाहर विषयों को लेकर के मंडल से लेकर के राजस्थान की राजधानी जयपुर तक आंदोलन किए हैं। सदन के अंदर भी सरकार घेरा और अब 4 साल का पूरा समय ऐसा होता है जब किसी भी सरकार के कामों का आकलन हो सकता है। तो वहीं जयपुर में कला और संस्कृति मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने कहा कि राजस्थान शौर्य और भक्ति की भूमि है। यहाँ महाराणा प्रताप के शौर्य और मीरा की भक्ति का अनूठा संगम नजर आता है। डींगल साहित्य में वीर सपूतों की गाथाओं का वर्णन है तो पिंगल साहित्य में भक्ति का रसधार बहती है। डॉक्टर कल्ला जवाहर कला केंद्र में राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी के 38वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ब्रजभाषा प्रेम और सौहार्द की भाषा है। ब्रज संस्कृति का अनुकरण देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व करता है। डॉक्टर कल्ला ने कहा कि राजस्थान में देश की एकमात्र ब्रजभाषा अकादमी होना हमारे लिए गर्व की बात है। उन्होंने ब्रजभाषा में कवि रसखान की पद्य रचना मानुष हो तो वही रसखानी भी पढ़कर सुनाई। कला और संस्कृति मंत्री ने अपने उद्बोधन में ब्रजभाषा में ही दिया। राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा ने इस मौके पर कहा कि वर्तमान यंत्र युग में आदमी तकनीकी रूप से तो तरक्की करता है मगर भावनात्मक रूप से पिछड़ता जा रहा है, इसलिए जीवन मूल्य स्थापित होने की आवश्यकता है। अकादमी के सचिव श्री गोपाल लाल गुप्ता की अकादमी का परिचय देते हुए बताया कि 28 नवंबर 1985 को तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय शिवचरण माथुर के कार्यकाल में राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी की स्थापना की गई थी। विष्णुचंद पाठक इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। उन्होंने बताया कि ब्रज संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए अकादमी द्वारा जयपुर के करीब 100 स्कूलों में पेंटिंग, सुलेख, स्केचिंग और कलरिंग प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जा रही हैं। इस मौके पर राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी के पूर्व अध्यक्षों और अन्य पदाधिकारियों के सम्मान भी किए गए हैं। अतिथियों ने ब्रजभाषा अकादमी के नए लोगों का भी विमोचन किया। तो वहीं अलवर जिले के नीमराणा थाना क्षेत्र के प्रताप सिंहपुरा गांव के ग्रामीणों ने नीमराणा थाने का घेराव किया, थाने के सामने धरना प्रदर्शन दिया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर लापता लड़की को पता नहीं लगा पाने और मामले में ढिलाई करने का आरोप लगाया। नीमराणा सरपंच ने बताया, बीते दिनों एक युवती को गांव से अज्ञात लोगों द्वारा बहला फुसला कर ले जाया गया, जिसको लेकर थाने में मामला दर्ज किया गया, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। थाने में ग्रामीणों का हंगामा देख नीमराणा सीओ महावीर सिंह शेखावत ने समझाइए और ये भी कहा कि लड़की की जो तलाश है उसके लिए आश्वासन दिया गया है। पुलिस ने सर ये आश्वासन दिया है। डीएसपी साहब आ गए थे मौके पर, उन्हीं से बात की। थानादार भी सकारात्मक बात करता है। नया एसएचओ आया है, इसको बेचारे को देखो कटु सकता है, तो 5-10 दिन में आया तो समझ नहीं पा रहा है ये इलाका कैसा है। और थानादार का भी जितना वो नहीं है, लेकिन डीएसपी साहब जानते हैं। डीएसपी साहब पर हमको भरोसा भी है, क्योंकि डीएसपी साहब लंबे समय से रुके, सबको जानते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया। और सरपंच साहब, मैंने टीम गठित कर दी है और टीम से हम जल्दी जल्दी खुलासा करेंगे। आप उनके नंबर दे दो, नाम दे दो जिस पर शक है, तो डीएसपी साहब पर हमको पूरा। इधर बीकानेर में ऊनी कपड़ों की मार्केट आग के हवाले हो गई है। शहर के
कोटगेट थाना इलाके में बने एक ऊनी कपड़ों की मार्केट आग के हवाले हुई, जिसमें बनी दुकानें जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि रतन बिहारी मंदिर के पास बने लुधियाना मार्केट में किसी चिंगारी से आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और कुछ ही देर में पूरा मार्केट राख के ढेर में तब्दील हुआ। आग इतनी भयावह थी कि मार्केट में बनी करीब 10 से 15 दुकानें जलकर स्वाह हो गई। इसमें रखा करोड़ों रुपए का सामान भी जल गया है। जानकारी के मुताबिक 1 दिसंबर को इस मार्केट का विधिवत रूप से शुभारंभ होने वाला था। 1-2 दिन पहले ही सजे इस मार्केट में आग से सब कुछ तबाह हो गया। आग की सूचना पर अग्निशमन सेवा की करीब 5 दमकल मौके पर पहुंचे, फिर आग पर काबू पाया गया। तो बीकानेर से खबर आप देख रहे हैं, जहां पर ऊन मार्केट लगी थी और शुभारंभ उसका दरअसल 1 तारीख को होना था, लेकिन उससे पहले ही पूरी की पूरी मार्केट, जिसमें तकरीबन 10 से 15 दुकानें थी, आग में जलकर खाक हो गई हैं। बड़ा नुकसान बताया जा रहा है हुआ है। व्यापारी वर्ग को खास तौर पर बड़ा नुकसान हुआ है। सर्दी के इस मौसम में अब ऊनी व्यापार को और अधिक बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया था, लेकिन उससे पहले ही ऊनी कपड़ों की ये मार्केट जलकर राख हो गई। चलिए इसी के साथ राजस्थान स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।